हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बिगुअस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक एम्बिगुअस नेचर में माने जाते हैं या एम्बिग्युइटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात है। इसका एक प्रोविज़न मिलता है हमें सेक्शन 93 से लेके 98 तक, जिसमें एम्बिगुअस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है। कभी कभी हमारे सामने सवाल आ जाता है कि या क्वेश्चन हमारे सामने आएगा या आता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एम्बिगुअस हैं, एम्बिगुअस किस सेंस में? दो तरह से। या तो उनकी मीनिंग से हम उनका सेंस ही नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन से सेंस में यूज़ होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, या दूसरी तरह से ये देखें कि जब उन डॉक्यूमेंट्स का हम एप्लीकेशन करेंगे तो किस रास्ते या किस तरीके से उनका एप्लीकेशन करना है। तो इन दोनों मैटर में हम किस हद तक किस ओरल एविडेंस को दे सकते हैं उस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए, उसके या फिर उसके सेंस को क्लेरिफाई करने के लिए। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें सेक्शन 93 से 98 तक मिलता है, जिसमें एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात कही गई है कि हम एक एक्सटेंसिव एड ले सकते हैं या फिर एक आउटसाइडर हम एविडेंस ले सकते हैं, जिससे कि हम इस डिफेक्ट को या इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक मदद ले सकते हैं किसी भी बाहरी एविडेंस से। एम्बिग्युइटी की बात करें तो एम्बिग्युइटी दो तरह की होती है। एक एम्बिग्युइटी होती है पेटेंट एम्बिग्युइटी और दूसरी होती है लेटेंट एम्बिग्युइटी। पेटेंट एम्बिग्युइटी की बात करें तो पेटेंट एम्बिग्युइटी मीन्स वो सारी एम्बिग्युइटीज़ या वो सारे डिफेक्ट्स जो कि हमें सामने से दिख रहे हों। किसी भी चीज़ को देखने से हमें ये पता चल जा रहा हो कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। और लेटेंट एम्बिग्युइटी का मतलब ये हुआ कि जो कि एक अपरेंट नहीं है उस फैक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स जो हमें देखने से ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कोई इसमें डिफेक्ट है, या उसकी मीनिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि ये मीनिंगलेस है। जो द प्रोविज़न है पेटेंट एम्बिग्युइटी का वो सेक्शन 93 बात करता है, और लेटेंट एम्बिग्युइटी का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 95, 96 और 97 की बात है। तो जो सेक्शन 93 जो कि पेटेंट एम्बिग्युइटी की बात करता है, सेक्शन 93 में कहा गया है कि द एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 93 क्या बोलता है कि जब कभी किसी डॉक्यूमेंट्स के मीनिंग से या उसके यूज़ से हमें ये पता चल जाए कि एक डिफेक्टिव एविडेंस है या एक डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, तब हम उस चीज़ को या उसकी मीनिंग को शो करने के लिए या उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देंगे। सेक्शन 93 इसकी बात कर रहा है। एक इलस्ट्रेशन है जिसमें ये कहा गया कि ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और 1500 हेयर एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो व्हाट द प्राइस एक्चुअली इज। मीन्स अगर इस सिचुएशन में कभी भी बात आएगी तो हम एक एविडेंस ये नहीं देंगे कि वो कौन से प्राइस की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ सामने से ही हमें डिफेक्ट पता चल जा रहा है कि एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 1000 और 1500 रुपये की बात थी। तब हम यहाँ इस चीज़ को कि वो कौन से पैसे की बात कर रहा है या क्या सेंस है यहाँ उसका, तो हम उसके लिए एविडेंस नहीं देंगे। ये बात थी हमारी पेटेंट एम्बिग्युइटी की, जो कि हमें सामने से ही दिख रही थी। अब बात करते हैं सेक्शन 94। सेक्शन 94 कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। सेक्शन 94 में क्या कहा गया कि जब कभी हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को देखें और उसकी मीनिंग एकदम प्लेन है और वो एक्यूरेटली जगह पर यूज़ भी होने वाली चीज़ें हैं, मतलब मीनिंग भी उसकी सही है और यूज़ कहाँ होना है ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, तब हम ये एविडेंस नहीं दे सकते किसी की ये इस मीनिंग का ये फैक्ट है या इस फैक्ट की ये मीनिंग है या ये इस सेंस में यूज़ होने वाला था। एक एग्जांपल है, इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए जो होता है बी को डीड के द्वारा अपने एक क्या बोलता है, जो कि स्टेट होती है रामपुर में, जो कि 100 बीघा होती बेच देता है। ए के पास रामपुर में 100 बीघा की ज़मीन होती भी है। ये क्लियर हो गया उस डॉक्यूमेंट से कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कि 100 बीघा की ज़मीन रामपुर में है, और ये क्लियर हो गया कि रामपुर में ही है। तब हम यहाँ ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा एविडेंस नहीं देंगे कि नहीं ये जो थी ये डिफरेंट प्लेस की बात है या फिर एक डिफरेंट साइज की बात है। यहाँ ऐसा एविडेंस हम नहीं देंगे। सेक्शन 94 की ये बात है। अब बात करते हैं हम लेटेंट एम्बिग्युइटी की, जो कि 95, 96 और 97 की बात करता है। सेक्शन 95 जो कह रहा है कि एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। जब कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज देखा जाए कि वो प्लेन है, बट उसका जब हम एप्लीकेशन करने जाएं तब हमें कोई ना कोई डिफेक्ट पता चले वहाँ, तब हम ऐसे टाइम पर कोई बाहरी मदद लेकर या कोई बाहर का एविडेंस या फिर हम ओरल एविडेंस लेकर उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ को साबित कर सकते हैं।
इलस्ट्रेशन क्या कहती है इसकी कि ए अपना एक डीड के द्वारा अपना एक हाउस बेचता है जो कि कलकत्ता में होता है। ए के पास कोई भी हाउस नहीं होता कलकत्ता में, बट वो हाउस हावड़ा में होता है। और बी जो होता है जिस दिन से उसने डीड को एग्जीक्यूट की उसी दिन से उस हावड़ा वाले हाउस के पोजीशन में रहता है। तब यहाँ ये एविडेंस दिया जा सकता है कि हाँ यहाँ मतलब हावड़ा वाले हाउस से ही था, ना कि कलकत्ता वाले हाउस से था। तो सेक्शन 95 क्या था कि जब कभी किसी भी डॉक्यूमेंट की मीनिंग प्लेन हो बट उसके एप्लीकेशन करने जाएं तब हमें कोई भी डिफेक्ट पता चले, तब ऐसे मौके पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का ओरल एविडेंस दे सकते हैं, किसी भी बाहरी एविडेंस से मदद लेकर उस चीज़ को हम साबित कर सकते हैं। सेक्शन 96 बात कर रहा है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। सेक्शन 96 कह रहा है कि जब कभी किसी भी डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज हो क्लियर है और वो इंटेंडेड ये भी है कि किस पर्सन पर या किस पर्टिकुलर थिंग पर यूज़ होने वाली है, बट जब हम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें और ये देखें कि वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से मेल नहीं खा रही है, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कोई बाहरी एविडेंस को लाकर दे सकते हैं। एग्जाम्पल, एक क्या करता है, एग्री होता है बी को अपना वाइट हॉर्स बेचने के लिए, कितने में, 1000 रुपये में। अब यहाँ ए के पास 2 वाइट हॉर्स हैं। अब यहाँ वो एक क्या करता है, ओरल एविडेंस दे सकता है कि वो कौन से हॉर्स की बात कर रहा था। 96 में क्या कहा गया कि जब कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्लियर हो और यहाँ तक ये भी पता हो कि किस जगह पर या कौन से ऐसे पर्सन पर अप्लाई होने वाली है, बट जब हम उसका एप्लीकेशन करें तब हम ये ना समझ पाएँ कि कौन सी पर्सन पर या ऐसी कौन सी पर्टिकुलर थिंग है जिसके ऊपर अप्लाई हो, तब हम वहाँ क्या कर सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं, जैसा कि इलस्ट्रेशन बताई गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 97। सेक्शन 97 कह रहा है कि एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स। 97 में क्या गया है कि जब कभी किसी भी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज पार्टली एक चीज़ पर अप्लाई हो और पार्टली दूसरे पर, बट किसी एक पर वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रही है, तब हम ऐसी सिचुएशन में कोई भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है और किस पर वो अप्लाई होनी है। इलस्ट्रेशन है इसकी कि बी एग्री करता है बी को अपना क्या, एक लैंड है एक्स जो कि इन द वाई के ऑक्यूपेशन में है। यहाँ क्या होता है कि लैंड तो ए के पास है बट वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है, और जो वाई के ऑक्यूपेशन में लैंड है वो एक्स नहीं है। अब यहाँ एक ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि वो कौन से ऐसे लैंड की बात कर रहा है, कि वो कौन से ऐसे लैंड की बात कर रहा है जो कि वो बी को बेचना चाहता है। 97 में क्या कहा गया कि जब कभी किसी डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग को हम अप्लाई करें और वो पार्टली एक पर अप्लाई हो रही है और पार्टली दूसरे पर अप्लाई हो रही है, तब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, किसी उस मीनिंग को क्लियर करने के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब सेक्शन 98, सेक्शन 98 कह रहा है कि एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलीगल कैरेक्टर एटसेट्रा। सेक्शन 98 कह रहा है जब कभी हमारे सामने कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो कि एक इंटेलिजिबल है या फिर वो डेली यूज़ होने वाले नहीं है, या फिर वो फॉरेन है या ऑब्सलीट है या टेक्निकल है, लोकल, या फिर प्रोविंशियल एक्सप्रेशन, या फिर कोई एब्रीविएशन है, या फिर वो किसी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक पेक्युलर सेंस में यूज़ होने वाले हैं, तब उन वर्ड्स की क्या मीनिंग है हम यहाँ उस चीज़ से रिलेट क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, या फिर हम उस मीनिंग, उस वर्ड्स की क्या मीनिंग होगी हम उसका ओरल एविडेंस क्या करेंगे, देंगे। बात आती है फिर सेक्शन 99 की, एविडेंस बाय नॉन पार्टीज। सेक्शन 99 में कहा गया कि जब कभी भी किसी की डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के डॉक्यूमेंट को हमें देना है जो उसकी मीनिंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या सब्सट्रैक्ट कर रहा है या ऑल्टर कर रहा है, जो कि नॉन पार्टीज है, मीन्स वो पार्टी क्या है, वो सूट की पार्टी नहीं है, तब हम यहाँ ऐसा ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 99 इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 92। सेक्शन 92 में क्या कहा गया था कि ऐसे हम कोई भी ओरल एविडेंस नहीं देंगे जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड ग्रांट्स के क्या करेंगे, मीनिंग को चेंज करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या फिर अल्टर करेंगे। सेक्शन 99 एक्सेप्शन बात करता है। सेक्शन 92 केवल एप्लीकेशन होता था पार्टीज़ के ऊपर, बट 99 की जो एप्लीकेशन है वो नॉन पार्टीज़ के ऊपर है। यहाँ जो अदर पार्टीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, ओरल एग्रीमेंट दे सकती हैं। अब बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन की, जो कि एक सेविंग क्लॉज की बात करता है।
सेक्शन 100 कहता है कि सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। सेक्शन 100 ये कह रहा है कि जो भी इस चैप्टर में वो सारे नियम हैं या जो भी प्रोविजंस हैं उनका अफेक्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट पर नहीं अप्लाई होगा। किस मैटर में? जो कि विल्स से रिलेटेड है। तो सेक्शन 100 एक सेविंग क्लॉज की बात करता है जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसके कोई भी प्रोविज़न वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने एम्बिग्यूटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की, जो कि दो तरह से हैं, एक पेटेंट और एक लेटेंट। पेटेंट एम्बिग्यूटी का जो हमारे पास प्रोविज़न मिलता है 93 और जो लेटेंट का है वो 95, 96 एंड 97। उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।